ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है कि भाई कंडेंस्ड मैटर जो फिज़िक्स है या जिसको आप सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहते हैं, कंडेंस मैटर फिज़िक्स है ना। जो कंडेंस मैटर फिज़िक्स है सीएमपी, या फिर जिसको आप सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी कहते हैं एसएसपी, उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो जेट हो या फिर किसी अदर स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या फिर नेट हो, या फिर गेट हो। ठीक है, इन तमाम इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि ठीक है, कंडेंस मैटर फिजिक्स बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है, दो चार टॉपिक जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, डेप्थ में है। बाकी जो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का 30-40% जो सिलेबस है एक्सरे डिफ्रैक्शन तक, उसको हम बेसिक्स में काउंट करते हैं। लाइक शुरू में आप पढ़ते हैं कि भाई क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टलोग्राफी क्या है, मिलर इंडिसेस और वो तमाम क्रिस्टल सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, चाहे आइदर 2D हो 3D हो, है ना, ब्रेविस लैटिस ब्रेविस लैटिस जिसको आप कहते हैं। तो ये सब को मैं बेसिक्स में काउंट करता हूँ। पेकिंग फ्रैक्शंस, है ना, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नाइबर एटम जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुझे बेसिक्स लगती है और इनको तो आपको आना ही चाहिए। मतलब इन पे खास करके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें बेसिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इन एग्जाम्स में। अगर मैं नेट गेट में बेसिक से कम क्वेश्चन आते हैं, बट जो बेसिक्स है अप टू एक्सरे डिफ्रैक्शन, वहाँ तक में इन एग्जाम्स में इधर किसी स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, जैसे अभी मध्य प्रदेश में होने वाला है, उत्तर प्रदेश में होने वाला है ना, उनमें पक्का ये बेसिक से सवाल आते ही आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैं कह दूं कि 50 से 60% या 70% टाइम क्वेश्चन जो है इन्हीं बेसिक से आते हैं इन एग्जाम्स में। नेट गेट में सीन उल्टा है, यहाँ पे बेसिक से कभी कभार क्वेश्चन हो, मतलब 20 से 30% चांस है कि वो बेसिक से पूछ लेंगे और ज़्यादा चांस है कि वो एडवांस सेक्शन से पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 से 50% ही चांस है कि वो आपसे एडवांस सेक्शन में क्वेश्चन पूछ ले, समझ रहे हैं। और यहाँ उल्टा है, यहाँ पे लगभग आपका 70 से 80% चांस है कि वो एडवांस सेक्शन से ही सवाल पूछेंगे। अब एडवांस टॉपिक्स हम किनको कह रहे हैं, बेसिक्स टॉपिक्स हम किनको कह रहे हैं, अभी मैं आपके सामने सिलेबस ओपन करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बेसिक्स टॉपिक किनको कह रहा हूँ, एडवांस टॉपिक किनको कह रहा हूँ। कंडेंस मैटर फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें, चूँकि सिलेबस कॉमन है, नेट का सीएसआर नेट जेआरएफ का जो फिजिक्स का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर का वही सिलेबस है। तो मैं उसी ऑफिशियल सिलेबस को ओपन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि पहले बेसिक सिलेबस इसमें से कौन है, एडवांस टॉपिक कौन है, और आपको किन टॉपिक्स का ख्याल रखना है। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज हो रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको पहला प्रायोरिटी किसको देना है तैयार करने में, जिससे खूब सारा चांस है कि सवाल आएंगे ही आएंगे। ये मैं हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे कई सालों से पढ़ाने का अनुभव है नेट गेट जेम जेस्ट ये सब तमाम एग्ज़ाम्स को, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी देखने का ठीक ठाक अनुभव है। लगभग मैं 2017 से, जब मैं खुद जैम का तैयारी करता था, तब से मैं पीवाईक्यूज देख रहा हूँ। तो 17 से आज 26 हो गए, मतलब लगभग 9 साल से मैं बीएससी लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो फिजिक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक जेम जेस्ट, समझ रहे हैं, टीआईएफआर, उसके बाद जो मास्टर्स लेवल पे होते हैं, अगेन जेस्ट वहाँ पे भी होता है। जेस्ट ऐसा एग्जाम है जो बैचलर वाले भी दे सकते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, और मास्टर्स वाले भी। तो जेस्ट है, अगेन टीआईएफआर भी होता है, फिर नेट है, गेट है, कई उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एग्जाम होते थे, डीयू बीएचयू जेएनयू, उनके भी पेपर देखने के अनुभव है। हालांकि बाद में तो मर्ज कर दिया गया, अब एक कॉमन एंट्रांस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, राइट, समझ पा रहे हैं। तो उन तजुर्बा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कई स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पेपर्स देखे हैं, लगातार देखता रहता हूँ। जब भी कहीं भी एग्जाम होता है तो मैं एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू तो होता ही होता हूँ, समझ पा रहे हैं। तो मुझे पता है कि कौन से वो टॉपिक्स है जिससे कोई भी एग्जामिनर सवाल पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही मैं पीजी डिपार्टमेंट में 3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो अब और अनुभव थोड़ा सा बढ़ गया है कि भाई बतौर टीचर अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना हो तो मैं किससे पहले पूछूंगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट का अपना कुछ कोर एरिया होता है, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, सो नाउ लेट मी ओपन दैट सिलेबस, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए।
So now let me open that syllabus. यस, ये आपको दिख रहा होगा, या हमारे पास सिलेबस है कंडेंस मैटर फिजिक्स का। मैं थोड़ा इसको ठीक से क्लीन कर लेता हूँ इस पेज को। ठीक है, ओके। सो आपको ये दिख रहा होगा कंडेंस मैटर फिजिक्स, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये जो कंडेंस मैटर फिजिक्स है, इसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, ब्रेविस लैटिस 2D और 3D। समझ पा रहे हैं? ब्रेविस लैटिस 2D और 3D में जो होते हैं उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको हम बेसिक्स टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल लैटिस, इसको भी हम बेसिक टॉपिक कहते हैं। डिफ्रैक्शन एंड द स्ट्रक्चर फैक्टर, समझ रहे हो, इनको भी हम बेसिक टॉपिक्स कहते हैं। समझ पा रहे हो? क्लियर है या नहीं? ये जो है 2-3 बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं, और एक है बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रैक्शन एंड द स्ट्रक्चर फैक्टर, क्योंकि ये बीएससी का पार्ट है। ऑलमोस्ट लगभग लोग बीएससी में पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ और चीज़ें लोग बीएससी में पढ़ते हैं, जैसे सुपर कंडक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं, हॉल इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं। कुछ लोग स्पेसिफिक हीट भी बीएससी का ही पार्ट है। समझ रहे हैं? तो इन पे सवाल आता ही आता है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ फोनॉन्स पे और लेटिस स्पेसिफिक हीट्स पे, फिर आपका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फिर ड्रूड मॉडल है। ड्रूड मॉडल एंड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इससे सवाल आता ही आता है। उसके बाद हॉल इफेक्ट, आप छोड़ ही नहीं सकते हैं इसको, समझ रहे हैं? उसके बाद बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, जिसमें आप मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या उसका ओरिजिन है बैंड थ्योरी। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी, यू कैन नॉट लिव दिस टॉपिक, टाइप 1 टाइप 2, इससे एक सवाल हर एग्जाम में आता ही आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? अगर आपको छोड़ना है तो आप इधर के जो चीज़ें हैं लाइक डिफैक्ट्स, डिसलोकेशन, ऑर्डर्ड फेज मैटर, ट्रांसलेशनल एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर, काइंड्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल ऑर्डर, क्वाजी क्रिस्टल, इनको आप छोड़ सकते हैं। अगर आप इनको छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक आध सवाल अगर इससे आता हो तो आप इसके लिए इतना मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? सो यू कैन लीव दिस 2 लाइन, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक्स बोला मैंने, लाइक ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, और बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। उसके बाद लेटिस स्पेसिफिक हीट में आ जाओ, फोनॉन और लेटिस स्पेसिफिक हीट, यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड स्पेसिफिक हीट, और साथ में वो ड्रूड मॉडल जिससे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। हॉल इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए इसको। उसके बाद पीरियोडिक इलेक्ट्रॉन मोशन इन पीरियोडिक पोटेंशियल में जो बैंड थ्योरी है उसमें आपको मोस्टली ये मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सुपर कंडक्टिविटी टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर तक तो आपको बिल्कुल और बेसिक्स आना ही चाहिए। जोसेफ्सन जंक्शन, आप सुपर फ्लूइडिटी थोड़ा छोड़ देंगे चलेगा, समझ रहे हो? तो ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। हालांकि मैंने इस 2 लाइन को छोड़ के बाकी सब बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, एंड क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। समझ में आया सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो कंडेंस मैटर फिजिक्स वालों, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू।